हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सूखा नारियल और छुआरा। तो सूखा नारियल और छुआरा दोनों सेम क्वांटिटी में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आधा किलो सूखा नारियल और आधा किलो ही छुआरा यूज़ किया है। तो आपको जितने भी लड्डू बनाने हैं उस अकॉर्डिंग ही आप यूज़ कीजिएगा, पर ध्यान रखना है कि दोनों सेम क्वांटिटी में होने चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बादाम, काजू, इलायची का पाउडर तैयार कर लीजिएगा, और लिया हुआ है गोंद। ठंड के मौसम में खाने के लिए मैं लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मैंने काजू और बादाम का इतना यूज़ किया है। आप जिस अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर काजू बादाम के यूज़ से जो लड्डू का फ्लेवर होता है वो अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। साथ में ठंड के मौसम में काजू बादाम खाने के अपने ही अलग फ़ायदे होते हैं, इसलिए भी मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। और यहाँ पे चीनी की जगह पे मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड़। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गुड़ की तासीर गर्म होती है, और ठंड के मौसम में अगर गुड़ खाया जाए तो ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसलिए मैं गोंद के लड्डू गुड़ के यूज़ से बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो गुड़ की जगह पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ठंड के मौसम में गोंद के लड्डू बना रहे हैं तो गुड़ का ही यूज़ कीजिएगा। इससे लड्डू खाने में तो टेस्टी बनते ही हैं, पर साथ में ठंड के मौसम में हेल्थ वाइज ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जितना मटेरियल यूज़ किया है, इससे अप्रॉक्स 65 to 70 लड्डू अगर आप मीडियम साइज़ के बांधते हैं तो आराम से इतने लड्डू बन जाएंगे। तो आप जितनी क्वान्टिटी में लड्डू बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप सामान का यूज़ कर लीजिएगा। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए हैं ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब गोंद को घी में तल लेना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी। तो ये करीब 1 कटोरी घी है, और जैसे जैसे घी का यूज़ करना होगा मैं फिर उसके बाद उसमें ऐड करती चली जाऊँगी। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की कढ़ाई का यूज़ किया है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को तलने वाली हूँ। गोंद ऐसे दिखने में कम लगते हैं, पर जब आप घी में इसको डालेंगे तो ये काफ़ी फूल जाते हैं। ये घी को एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए कम कम ही इसको तलिएगा। गोंद को तलते वक्त केवल 2 बातों का ध्यान रखना है कि हल्के भूरे कलर का होने तक ही इन्हें तलना है, और दूसरी बात ये कि गोंद अच्छी तरीके से फूले। अगर गोंद ज़्यादा तलने के लिए डाल दिया और घी कम पड़ गया तो उस केस में गोंद अच्छी तरीके से फूलेंगे नहीं, और फिर लड्डू खाने में इतने टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए गोंद को अच्छी तरीके से फूलना ज़रूरी है, और इसको आपको लाइट ब्राउन कलर का होने तक ही तलना है। ज़्यादा मत तलिएगा, इससे काले पड़ जाते हैं गोंद और फिर लड्डू का टेस्ट जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसी तरीके से आपको गोंद को तल लेना है। बाकी के गोंद भी मैं इसी तरीके से तल लूँगी। अब नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, जिससे कि इसको पीसने में आसानी रहे। नारियल की तरह छुआरे को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ, जिससे कि छुआरा कम समय में बारीक टुकड़ों में कट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कूट लीजिए, जिससे कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये थोड़े बड़े पीसेस हैं, तो इनको पीसने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब मिक्सर ग्राइंडर जार में हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा डालकर इसको पीस लेना है। तो यहाँ मैंने मिक्सी में डाल दिया है गुड़, उसके बाद छुआरा, नारियल के कटे हुए पीसेस, और ये गोंद और काजू बादाम। अब मैं बाकी का भी इसी तरीके से पीस लूँगी। तो ये मैंने सब पीस लिया है। तो ये भी काफ़ी दरदरा है, हमें इस तरीके का नहीं रखना है, बारीक करना है। इसलिए मैं अब इसे 3 से 4 बार और मिक्सर ग्राइंडर जार में पीसने वाली हूँ। तो ये देखिए, सेकंड टाइम पीसने के बाद भी ये इतना बारीक नहीं हुआ है, तो इसको और पीसने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा बारीक लड्डू नहीं चाहते हैं, दरदरा चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही पीसिएगा। तो मेन आपको किस तरीके का पीसना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने पीस लिया है। तो इसी तरीके से आपको बारीक पीस लेना है। इसे खाने में तो लड्डू टेस्टी लगते ही हैं, साथ में देखने में भी अच्छे लगते हैं। पूरा पीस लेने के बाद जब इस तरीके से बारीक हो जाता है तो उसके बाद अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको एक छोटा सा लड्डू बांध कर दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हुए गोंद के लड्डू बनाते हैं तो लड्डू टेस्टी भी बहुत बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गए हैं टेस्टी गोंद के लड्डू और ये सॉफ्ट भी बने हैं। जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप गोंद के लड्डू बनाते हैं तो इसी तरीके से ये टेस्टी भी बहुत बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।